तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। तो हम इसकी लेंथ नाप रहे हैं। ये 13 इंच इसकी लेंथ हो गया। और लेंथ का हमने निशान लगा लिया। अब इसे हम चौड़ाई में नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई है 17 इंच और 17 इंच से हमें लेना है कुछ ज़्यादा। तो ज़्यादा हमने ले लिया है 20 इंच। यहाँ पर इसका ये मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसे हम सीजर से काट लेंगे। तो दोस्तों, इसे काटने के बाद और साइड से काटने के बाद अब हम इसे बॉटम से भी काट लेंगे। देखिए, अब इसे कट होने के बाद इनको दोनों पल्लों को पलट लेंगे। और पलटने के बाद इन पे अब हम ब्लाउज़ का एक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। देखिए कैसे मार्क करते हैं इसे। तो शोल्डर इसका है 5 इंच, 5.5 काट लेंगे। तो 5.5 हो गया शोल्डर। और इसका बॉटम में भी शोल्डर काटेंगे। इस चौड़ाई की तरह निशान लगाने के बाद गले का भी निशान लगाएं। गले का निशान लगाने के बाद इनमें गोलाई देंगे। तो देखिए, गले की इसी से हम गोलाई भी निकाल दीजिए मार्क करने के बाद। तो ये गले का मार्क हो चुका है। इसे मार्क करने के बाद हम शोल्डर का भी मार्क करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये शोल्डर का निकालते हैं इसे। ये हो गया हमारा शोल्डर। अब बॉटम से प्लेटों का निशान लगाएंगे, जो 4 प्लेटें पड़ती हैं। देखिए, ये हो गया बॉटम में। और ये साइड की प्लेटें हो गई। चारों के मार्क हो चुके हैं। देखिए इस तरह से। अब इसी प्रकार हम नीचे के पल्ले में भी लगाएंगे। इसके दूसरे हिस्से में भी इसी तरह मार्क करके और इसी तरह ये देखिए, ये प्लेटों के निशान लग चुके हैं। सारे बराबर में हैं, क्योंकि मेरे हाथ से वैसे नहीं लगते हैं। क्योंकि तो अब इसे सीजर से कट कर लेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा गला। क्योंकि साथ में ही काट देंगे। जब बैक का गला अगर बड़ा करेंगे तो उसे बाद में बढ़ा लेंगे, तो इससे जल्दी हो जाता है। और इन चारों पार्टों को अब अलग करेंगे। और ये आगे फ्रंट का पार्ट अलग कर दिया। ऐसे ही अलग हो जाता है। देखिए, ये बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट को अब हम इसके गले की लेंथ बढ़ा देंगे और पीछे 2 प्लेट्स लगा देंगे। ये प्लेट्स के निशान लगा रहे हैं। 5 इंच पे प्लेट्स का निशान लगा दिए। और इसके बाद गले की लेंथ हो जाएगी 9.5 इंच। 9.5 इंच से हम डीप गला कर देंगे। डीप गला बाद में भी हो सकता है। और ये बैक नेक डीप हो चुका है।
तो हमारे सारे पार्ट कट चुके हैं। अब आस्तीन की कटिंग बाकी रह गई। ये हम इसी से निकाल, शोल्डर वाला जो कपड़ा बचता है उसी से हुक की पट्टी निकाल लेते हैं। तो हमें आस्तीन कटिंग करनी है। आप लोग देखिए, बिल्कुल भी सिंपल है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी आस्तीन है 5 इंच। तो जो नीचे पलटने के लिए कपड़ा होता है उसे छोड़ के हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और आस्तीन का भी मार्किंग तैयार कर लेंगे। तो इसका आस्तीन का जो मार्क है वो थोड़ा तिरछा लगता है, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा तिरछा लगता है। तो इसी प्रकार हमारी आस्तीन भी रेडी हो गई है, और इसकी स्टिचिंग हम आपको बाद में दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। तो ये हो गया ब्लाउज़ कटिंग, वेरी सिंपल। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बस रह गई गले की पट्टी निकालने को। कपड़ा मतलब ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा होता है, इसमें कम टुकड़ियाँ होती हैं, हमने टुकड़ी आपको काट के बताई है। तो इसमें किसी तरह से हम एडजस्ट करके निकाल लेंगे। और हाँ, इसकी पट्टियाँ हमेशा तिरछी, और ये भी पट्टी निकलती है, इसको बाद में जॉइंट कर लेते हैं। कुछ पट्टियाँ इससे ले लेंगे। तो इस तरह का 4-5 पट्टियाँ निकाल के बाद में जॉइंट करके उसमें लगा लेते हैं। अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो एक और पट्टी निकाल लेते हैं, बच जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये हमारे हो गए पार्ट, गले की पट्टियाँ, ये हो गई आस्तीन, ये आई हुक की पट्टी, और ये बैक पार्ट है, और ये दोनों है फ्रंट पार्ट। तो आपको हमारी कटिंग अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।